Good morning class, welcome to my class. Here I am Anumara. Today I will discuss about the how to talk to your baby. कल हमने किया था मतलब कि कैसे हम बेबी को असिस्ट कर सकते हैं बाय प्लेइंग एंड टॉकिंग. ठीक है, अब कल हमने प्लेइंग कर लिया था, अब हम टॉकिंग के बारे में करेंगे. ठीक है, इसमें हम 1 to 3 months, 4 to 7 month और 8 to 12 month के बेबी के बारे में बताएंगे. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. टॉपिक हिस्ट्री डेवलपमेंट का है. ठीक है, कल पता ही है आपको. यू प्ले पिकाबू विद योर बेबी, यू टॉक टू हर वाइल यू आर चेंजिंग हर डायपर. ठीक है, बच्चे के साथ क्या है, मतलब हमें खेलते रहना चाहिए. ठीक है, उसके साथ बात करते रहना चाहिए. ठीक है, जब हम उसका डायपर वगैरह चेंज करें तब भी हम उसके साथ बात वगैरह कर सकते हैं. यू सिंग टू हर एज यू रॉक हर टू स्लीप. ठीक है, जब वो सोने लगता है, जब आप उसमें रॉकिंग में उसको झूले वगैरह देते हो तब भी आप उसके साथ बात कर सकते हो, या कोई गाना वगैरह गा सकते हो स्मूथली. एंड व्हेन शी हैप्पीली कुक्स बेबल्स एंड गर्गल यू मेक दो साउंड राइट अलॉन्ग विद हर. ठीक है, अगर वो खुशी के साथ मतलब कुक्स बेबल्स गर्गल्स ऐसे वाली कोई साउंड्स निकालता है तो आप भी उसके साथ वैसे निकालें. ठीक है, कॉपी करें उसकी. इट्स फन बट इज़ आल्सो क्रूशियल टू हर डेवलपमेंट. ठीक है, ये फ़न है, एक फ़न है बट ये क्रूशियल मतलब बहुत ज़रूरी है बच्चे के डेवलपमेंट के लिए. हर यंग ब्रेन इज सोकिंग अप द साउंड टोन्स एंड लैंग्वेज शी विल यूज टू से हर फर्स्ट वर्ड. ठीक है, ये जो सब कुछ है मतलब कि ये जब बच्चे का ब्रेन जो यंग होता है तो वो अच्छे से मतलब धीरे धीरे जो सारा धीरे धीरे मतलब कि सोकिंग अप कर लेता है सब कुछ. जैसे साउंड्स हो गए, टोन्स हो गई, लैंग्वेज जो भी आप बोलोगे, जो भी आप साउंड निकालोगे, जब कोई भी सॉन्ग वगैरह गाओगे, कुछ ट्यून या कुछ भी, तो वो क्या है ईजिली उसको कैचअप कर लेगा. यू प्लेगा बिग रोल. ठीक है, उसके मतलब उसके लिए आप बहुत जो पेरेंट्स होते हैं वो बिग रोल प्ले करते हैं बच्चे के लिए. ठीक है, children who have parents who talk to them often tend to form stronger language conversation skills than the kids who don't. ठीक है, बच्चा क्या है मतलब कि जो चिल्ड्रन होता है मतलब जो चिल्ड्रन के पेरेंट्स होते हैं उसके साथ बात करते हैं, उससे क्या है उसकी जो लैंग्वेज है वो स्ट्रॉन्गर बनती है एंड कन्वर्सेशन स्किल्स जो है वो बच्चे में आ जाते हैं धीरे धीरे. द बेस्ट वे टू स्पीक टू योर लिटिल वन मे बी वॉट कम मोस्ट नेचुरल. ठीक है, बच्चे में जो बोलने के गुण आते हैं वो नेचुरली आते हैं. ठीक है, जब आप धीरे धीरे सिखाते जाओगे तो अपने आप नेचुरली सीखता जाएगा. दैट्स सिंग सॉन्गी में मैनी ऑफ स्पीक्स टू इन्फॉर्म हाउ यू वांट टू द वर्ल्ड इट्स बेबी टॉक एंड कैन फ्यूर योर चाइल्ड लैंग्वेज. ठीक है, डेवलपमेंट, इससे क्या आप जो वाले वर्ड्स बोलेगा तो उससे उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट में फ़र्क पड़ेगा. ठीक है, what's good for baby brain. Infant tend to pay more attention, response more earlier to baby talk than to normal adult conversation. ठीक है, इन्फेंट जो है वो मोर अटेंटिव होते हैं जब हम कुछ भी बोलते हैं, जब सॉन्ग कुछ प्ले करते हैं, ट्यून करते हैं, तो बच्चे क्या है मतलब ज़्यादा अटेंटिव होते हैं उसके बारे में. द प्लेफुल एक्सिगेटेड एंड हाई पिच्ड टोन योर वॉइस टॉक लाइट अप योर लिटिल अवर्स माइंड. ठीक है, जो आप प्लेफुली उसके साथ कुछ. ठीक है, बच्चे के साथ क्या है मतलब हाई पिच टोन जो है वो मतलब नहीं यूज़ करनी है, लाइट वाली करनी है बच्चे के साथ जो उसके माइंड में जो है सेटअप रहे. ठीक है, आ गया 8% ऑफ आवर ब्रेन फिजिकल डेवलपमेंट हैपन ड्यूरिंग आवर फर्स्ट ईयर. ठीक है, मतलब कि 8% उसका जो ब्रेन है डेवलप हो जाता है 3 साल तक बच्चे का. एज पर ब्रेन गेट्स टू बिगर इट्स हार्ड टू फॉर्म द कनेक्शन नीड्स टू थिंक लर्न और प्रोसेस इन्फॉर्मेशन. ब्रेन के साथ क्या है वो अच्छे से थिंक कर पाता है, लर्न कर पाता है और इन्फॉर्मेशन जो है वो कैरी कर पाता है. ठीक है, इसमें क्या बताया गया है दिस कनेक्शन कार सिनेप्सिस. ठीक है, इन कनेक्शंस को क्या बोलते हैं, सिनेप्सिस बोलते हैं. ठीक है, सिनेप्सिस का मतलब मैंने बताया हुआ आपको पहले ही. फॉर्म एट अ सुपर फास्ट रेट अबाउट 700 पर सेकेंड इन द फर्स्ट फ्यू ईयर्स. ठीक है, मतलब कि जो इसके ब्रेन की डेवलपमेंट का सुपर रेट है वो कब तक मतलब कि अबाउट 700 पर सेकेंड इन द फर्स्ट फ्यू आवर्स में ईयर्स में मतलब क्या है वो मतलब कि सुपर फास्ट रेट होता है उसका ब्रेन डेवलपमेंट का. स्पीकिंग टू योर बेबी फायर शब्द दोज इंपॉर्टेंट साइनेप्सिस इन द पार्ट ऑफ हर ब्रेन. ठीक है, जो ब्रेन के साइनेप्सिस होते हैं वो क्या है बोलने में और मतलब कि बोलने में बच्चे की बहुत हेल्प करते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं. द हैंडल लैंग्वेज. ठीक है, और वो क्या करते हैं लैंग्वेज को जो क्या हैंडल करते हैं. जो हमारे ब्रेन में साइनेप्सिस होते हैं, जैसे हम अपने माइंड में कुछ भी सोचते हैं जो कुछ भी है
द मोर वर्ड्स शी हेयर्स द स्ट्रॉन्गर दोज मेंटल कनेक्शंस गेट, ठीक है। जैसे जितने से जितने ज़्यादा वर्ड्स वो बोलेगा उससे क्या है उसकी जो मेंटल कनेक्शंस है मतलब स्ट्रॉन्गर दोज मेंटल कनेक्शन, ठीक है। मैंने मेंटल कनेक्शन मतलब जो माइंड के कनेक्शंस हो वो उसके क्या स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे। दैट प्रोसेस कैन स्ट्रेंथन योर चाइल्ड फ्यूचर लैंग्वेज स्किल्स, इसको ये क्या करता है फ्यूचर लैंग्वेज स्किल्स को इम्प्रूव करता है एंड ओवरऑल एबिलिटी जो है वो उसको लर्न अच्छे से कर पाता है बेबी। इन फैक्ट्स टू गेट मोर बेबी टॉक मतलब कि अब आएगा टू मतलब 2 साल की एज में, ठीक है। तो ये लिटिल वांट टू गेट द मोस्ट बेनिफिट टॉक विद हर ऑफन, उसके साथ बोलना चाहिए। पेरेंट्स को हैव टॉक टाइम पेरेंट्स टेंड टू हैव टॉक टू चिल्ड्रन गेट सम अलोन विद योर टॉकटिव पेरेंट्स टेंड टू हैव टॉकटिव चिल्ड्रन, मतलब अगर पेरेंट्स मतलब टॉकटिव हों बोलने वाले हों तो बच्चे भी उनके वैसे ही होंगे। गेट सम अलॉन टाइम विद योर फ्रेंड, मतलब कि बच्चे के साथ टाइम जो है मतलब थोड़ा अकेले बिताना चाहिए। बेबी टॉक इज मोस्ट बेनिफिशियल, बोलना बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। व्हेन इज वन ऑन वन रूटीन पेरेंट एंड चाइल्ड, ये तभी है जब पेरेंट्स और चाइल्ड आपस में बात करें, ठीक है। एंड नो अदर अडल्ट और चिल्ड्रन अराउंड, और पास में मतलब कोई भी अडल्ट या कोई भी और चिल्ड्रन नहीं होना चाहिए, वो दोनों पेरेंट मतलब मदर या फादर और या बच्चे ही होना चाहिए। व्हेन योर बेबी ट्राइज टू टॉक बैक टू यू, अगर बच्चा पर ट्राई कर रहा है कि आपकी कॉपी करके बोल रहा है तो डोंट इंटरप्ट और लुक अवे, तो बच्चे की तरफ ऐसे गुस्से से नहीं देखना चाहिए, ठीक है। शी नीड टू नो यू केयर अबाउट लिसनिंग टू हर, ठीक है। शी नीड्स टू नो मतलब कि उसको ज़रूरत है कि वो क्या है जो आप बोल रहे हो उसको लिसन करे, ठीक है। लुक आपको लिसन करे, ठीक है। लुक योर चाइल्ड इन द आइस, बच्चे की आइस में देखो। शी विल रिस्पॉन्स बेटर, वो अगर आप उसकी आइस में देख के बोलोगे और उससे फिर वो अच्छा रिस्पॉन्स दे पाएगा, ठीक है। लिमिट हाउ मच टीवी शी सीज एंड हेयर्स, ठीक है। मतलब कि बच्चे को टीवी जो है सुनाना और दिखाना मतलब लिमिटेड होना चाहिए। टू मच कैन स्टंट लैंग्वेज ग्रोथ, ठीक है। बच्चे के क्या है मतलब अगर लैंग्वेज ग्रोथ में फ़र्क पड़ सकता है अगर आपको उसको ज़्यादा टीवी दिखाओगे या उसको टीवी में ज़्यादा सुनाओगे। कुछ यू आर मोर फन द वॉइस ऑन द स्क्रीन, राइट, ठीक है। ये अच्छा है कि आप बोल के जो मतलब करोगे फन वो अच्छा ज़्यादा बेटर है, उससे बच्चा सीखेगा भी। थ्रो इन द सम ग्रो अप स्पीक्स टू योर बेबी नीड्स टू हर हाउ वर्ड्स साउंड इन द एवरीडे कन्वर्सेशन, वो डेली की जो कन्वर्सेशन उसमें वर्ड्स लेता है उनको बोलना देखता है, लर्न करता है, ठीक है, थिंक करता है। अब हम आ देखें 1 to 3 मंथ में क्या है इसके पॉइंट्स देखते हैं। यूनिफाइड इज कम्युनिकेट विद यू बाई कोइंग मेकिंग गर्लिंग साउंड्स, ठीक है। वो क्या करता है जो 1 to 3 मंथ का बच्चा होता है वो क्या करता है ऐसी साउंड्स निकालता है गर्गलिंग वाली, ऐसे वो गार्गल करते हैं ना वो वाली साउंड्स निकालता है। रोने की हो गया। शी इज़ ऑल्सो लिसनिंग टू यू, वो आपको सुनता है। शी में स्माइल करता है। मूव हर आर्म्स एंड लेग्स, वो क्या कहता है जब आपको कुछ जैसे पेरेंट्स कुछ बोलते हैं तो वो जब सुनता है तो वो अपनी लेग्स और आर्म को मूवमेंट करता है। और कू वैन यू स्पीक टू हर सर्टन वेज में पॉइंट्स आएंगे टॉक सिंग कू बैबल एंड प्ले अ बुक विद योर चाइल्ड, ये सब कुछ अपने बच्चे के साथ करना चाहिए। नरेटिव एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग बाथ मील और प्ले, ठीक है। अपनी जो आपकी पेरेंट्स की एक्टिविटी है उसको नरेट करनी चाहिए बच्चे के ऊपर, जब वो आप उसको नहरा रहे हो, कुछ खिला रहे हो, उसके साथ खेल रहे हो, उसके साथ बोल रहे हो, तो ये सब कुछ क्या है एक्टिविटीज़ के साथ प्ले करनी चाहिए। रीड टू योर बेबी एंड टॉक टू द पिक्चर्स, बुक रीड करनी चाहिए, उसके सामने जो पिक्चर्स आती हैं वो उसको दिखानी चाहिए, बतानी चाहिए। सेलिब्रेट स्माइल एंड एक्ट एक्साइटेड व्हेन शी मेक साउंड एंड स्माइल्स, ठीक है। सेलिब्रेट करना चाहिए जब वो स्माइल करे, कुछ साउंड क्रिएट करे, ठीक है, ऐसे। एट अराउंड 2 मंथ बेबी स्टार्ट मेकिंग वावल साउंड, ठीक है। बेबी क्या है वावल साउंड 2 मंथ में निकालना शुरू करते हैं, जैसे आ हा ओ हो, ठीक है। मिमिक दिस साउंड, मिमिक मतलब होता है कॉपी करना एंड मिक्स इन द सम रियल वर्ड्स टू, ठीक है। इसमें थोड़े वर्ड्स मिक्स करके उसको और थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना चाहिए पेरेंट्स को। व्हेन शी मेक्स अ साउंड यू शुड मेक द साउंड एज वेल, अगर बच्चा आपका कुछ साउंड क्रिएट कर रहा है तो आपको भी आपको साथ में वही साउंड क्रिएट करनी चाहिए। एंड दे वेट फॉर हर टू रिस्पॉन्स, क्योंकि बच्चा आपके मतलब रिस्पॉन्स की वेट करता है पेरेंट्स की। दिस वी टीचर हाउ टू हैव अ कन्वर्सेशन, ये बच्चों को सिखाता है कि कैसे कन्वर्सेशन आपस में की जाती है और बात की जाती है, फन किया जाता है। 4 to 7 मंथ में क्या है शी विल स्टार्ट ट्राइंग टू कॉपी साउंड शी हेयर्स, ठीक है। 4 to 7 मंथ में क्या है बच्चा जो है जो आपकी जो आवाज़ें सुनता है ना वो अच्छे से कॉपी करना शुरू करता है। यू विल नोटिस हर एक्सप्लोरिंग हर ओन साउंड एंड इन्फ्लेक्शंस, ठीक है। बच्चा क्या करता है उसको एक्सप्लोर करके इन्फ्लेक्शन करके उस साउंड को मतलब कि कॉपी करके बोलता है पीछे आपके। शी में इवन राइज और ड्रॉप मतलब राइज मतलब बढ़ना और ड्रॉप मतलब नीचे। हर वॉइस शी इज ट्राई टू एक्सप्रेस हर फीलिंग, ठीक है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की
फीलिंग को एक्सप्रेस करने की कोशिश करेगा बच्चा। यूज़ द नॉइज, पॉइंट्स क्या है इसके, यूज़ द नॉइजेज शी मेक्स टू इनकरेज वर्ड, ठीक है। जब वो नॉइजेस क्रिएट करता है तो उसको इनकरेज करना चाहिए कि वो वर्ड्स भी बोले, इफ से, बा से, बॉटल और बुक, ठीक है, ऐसे कुछ। एक्सपैंड योर कन्वर्सेशन, ठीक है, धीरे धीरे जैसे उसकी एज बढ़ रही है तो धीरे धीरे मतलब कि कन्वर्सेशन के वर्ड्स भी इंक्रीज करने चाहिए, एक्सपैंड करना चाहिए। व्हेन टॉकिंग स्पीक स्लोली, स्टार्ट स्ट्रेसिंग सर्टन वर्ड्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल होल्ड अ बॉल एंड से डू यू वांट अ बॉल, देयर एंड एग्जाम्पल क्या है, होल्ड अ बॉल एंड से, ठीक है, बॉल को होल्ड करना चाहिए पेरेंट को एंड बोलना चाहिए डू यू वांट अ बॉल एंड दिस इज़ योर बॉल, ठीक है। फिर उसकी रिस्पांस की क्या है, साइलेंट रहो थोड़ा टाइम और उसकी रिस्पांस की, बेबी के रिस्पांस की वेट करो। इंट्रोड्यूस योर बेबी टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, उसको डिफरेंट डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स है, टॉयज़ वगैरह जो कुछ और सॉफ्ट ऑब्जेक्ट्स वगैरह उसके साथ इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। व्हेन शी लुक्स एट समथिंग पॉइंट इट आउट एंड टेल हर व्हाट इज दिस, ठीक है। अगर वो उस ऑब्जेक्ट की तरफ देख रहा है या देख रही है कुछ भी है तो उसको पॉइंट आउट करेगा और उसको बोलना चाहिए व्हाट इज़ दिस, फिर वो रिस्पांस करने की उसकी वेट करो। रीड टू योर चाइल्ड एवरी डे, ये सब कुछ एवरी डे रूटीन में करना चाहिए, स्पेशली कलरफुल पिक्चर बुक्स एंड मैगजीन, जो कलरफुल पिक्चर्स होती हैं टॉयज़ वाली या एनिमल्स वाली कुछ ऐसे, तो वो मैगजीन वगैरह यूज़ करनी चाहिए उसकी लर्निंग पावर को इंक्रीज़ करने के लिए। नेम द पिक्चर यू सी एंड प्रेज योर बेबी व्हेन शी बेबल्स लैंग्वेज यू एज यू रीड, ठीक है। बच्चे को क्या है वो बुक्स वगैरह रीड करवानी चाहिए, बोल के ऐसे दिखानी चाहिए। बच्चा नहीं खुद पढ़ेगा, आप उसको बोल के दिखाओगे, कुछ ना कुछ कैचअप करेगा, उसको पिक्चर्स के नाम भी बताने चाहिए। 8 to 12 मंथ में क्या है, शी विल स्टार्ट टू अंडरस्टैंड सर्टेन वर्ड्स, ठीक है। वो क्या है 8 to 12 मंथ में 1 साल का बच्चा हो जाएगा तो वो क्या है नो बोलने लगेगा, मम्मा डैडा सारा कुछ बहुत धीरे धीरे बोलने लगेगा। बाय द टाइम शी इज़ ईयर और शी विल आल्सो अंडरस्टैंड सर्टन कमेंट्स जैसे बाय बाय, ठीक है। इसमें पॉइंट क्या है, कीप टॉकिंग अबाउट व्हाट यू एंड योर बेबी आर डूइंग, लुकिंग एट और पॉइंटिंग टू, ठीक है। बच्चे को क्या है उसके साथ बोलना चाहिए, ठीक है। और वो क्या उसके साथ मतलब कि अबाउट व्हाट यू एंड व्हाट योर बेबी डूइंग, और देखना चाहिए कि बच्चा आपका क्या कर रहा है, ठीक है। लुकिंग एट एंड पॉइंट करना चाहिए इसको, इफ़ शी पॉइंट्स। सेकेंड पॉइंट है नेम जस्ट अबाउट एवरी ऑब्जेक्ट एंड चाइल्ड कम इन द कॉन्टैक्ट विद द टॉय, हो गया स्पून, मिल्क एटसेट्रा, ठीक है। आल्सो स्टार्ट पॉइंटिंग आउट बॉडी पार्ट्स, पॉइंट टू हर आर्म एंड से, आर्म एंड पॉइंट टू यू से एंड डैडी एंड मॉमी आर्म, ठीक है। ये सारा उसको बताना चाहिए, आर्म्स के बारे में, बॉडी पार्ट्स के बारे में और ऑब्जेक्ट्स के बारे में, जैसे टॉय, स्पून, मिल्क वगैरह हो गया। हेल्प योर चाइल्ड एक्सप्रेसिंग द वर्ड्स शी फीलिंग, ठीक है। बच्चे को क्या है वर्ड्स के बारे में सारा बताना चाहिए और देखना चाहिए वो क्या एक्सप्रेस करते हैं बच्चा। यूज़ पॉजिटिव स्टेटमेंट टू डायरेक्ट हर बिहेवियर, ठीक है। हमेशा जो है पॉजिटिव स्टेटमेंट यूज़ करनी चाहिए बच्चे के बिहेवियर के लिए, इंस्टेड ऑफ सेइंग डोंट स्टैंड से टाइम टू सिट, ठीक है। मतलब कि बच्चे के लिए अच्छी अच्छी बातें जो है वो उसको बतानी चाहिए। व्हेन यू नीड टू स्टॉप योर चाइल्ड फ्रॉम डूइंग समथिंग से अ फॉर्म नो, डोंट टेल और गिव लॉन्ग एक्सप्लेनेशंस, ठीक है। बच्चा अगर मतलब आप उससे कुछ स्टॉप करवाना चाहते हैं, जैसे बच्चा समझ लो मतलब जैसे किसी गंदी चीज़ को हाथ डालने जा रहा है ना, तो आप उसको पूरी एक्सप्लेनेशन में बोलोगे, लाइन सिर्फ बोलोगे नो, ठीक है। वो समझेगा कि इस चीज़ को नहीं टच करना है या कुछ भी है। सिंग सॉन्ग दैट हैव एक्शंस लाइक इंस्टिमिस्टी स्पाइडर, ये पॉइंट्स के नाम है, ठीक है। ये बच्चे को सिखानी चाहिए। हैव फन एक्टिंग है तो सॉन्ग विद योर चाइल्ड, और बच्चे के साथ क्या है बोलना चाहिए सारी लाइन्स, ठीक है, जो पॉइंट्स की होती है। बेबी एट दिस एज लव टू इमिटेट वर्ड्स द हेयर, एंड बच्चे को मतलब इस एज में बच्चा क्या है वर्ड्स को जो है हेयर सुनने में बहुत खुश रहता है। सो दैट माइट वांट टू वॉच एंड व्हाट यू से और यू मी हेयर इट रिपीटेड, ठीक है। बच्चे को क्या है मतलब बच्चा क्या है कुछ ना कुछ देखना चाहता होता है, यू से और नो मी हेयर इट रिपीटेड, ठीक है। और मतलब कि उसको क्या रिपीट करके वो बच्चा को सिखाना चाहिए। ऑल चिल्ड्रन लर्न टू कम्युनिकेट एज देयर own pace, don't worry too much if your baby is talking as quickly as you thought she was, if you have real concern तो talk with her doctor about it, ठीक है। इसमें ये है कि अगर मतलब बच्चा ऐसी एक्टिविटी नहीं कर रहा, कुछ नहीं सीख रहा, तो डॉक्टर के साथ टेंशन नहीं लेनी चाहिए, डॉक्टर के साथ कंसर्न करना चाहिए। ये आज हमारा सारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, ठीक है।